खाका कागज, डैश दे करके लिखिए। गुड मॉर्निंग। आइए आगे आ जाइए, आगे आइए, आगे। खाका कागज का अर्थ, डैश दे करके लिखिए। खाका कागज का अर्थ थीन पेपर से है। थीन पेपर, पतला पेपर, थीन पेपर से है, जो अमीन के लिए अति आवश्यक है। जो अमीन के लिए अति आवश्यक है। अमीन अपने दिन भर के कार्य को अमीन अपने दिन भर के कार्य को खाका कागज पर नोट करते हैं। खाका कागज पर नोट करते हैं और फील्ड बुक बनाकर नक्शा तैयार करते हैं। लठ, लाठी, लठ बांस का बना होता है। लठ बांस का बना होता है। लठ बांस का बना होता है। इसका लंबाई गंट्री जरीब से, इसका लंबाई गंट्री जरीब से 10 या 20 कड़ी के बराबर होता है। गंट्री जरीब से 10 या 20 कड़ी के बराबर होता है। इससे देख लीजिएगा, ऑफसेट कटा छाटा भाग, ऑफसेट की छोटी छोटी दूरी मापी जाती है। छोटी छोटी दूरी मापी जाती है। यह झुकाव वाला जमीन, जो पहाड़ी नुमा होता है या तालाब होता है या नदी का किनारा होता है, यह झुकाव वाला जमीन निकालने के काम में लाया जाता है। सूजा, डबल जा नहीं देने, सिंगल जा देना है। सूजा, ठीक है। सर्वे के समय में आगे आइए बाबू, आगे आइए। सर्वे के समय में अमीन के पास
दो चैन मैन रहता है। सर्वे के समय में अमीन के पास दो चैन मैन रहता है। आगे वाला चैन मैन के पास आगे वाला चैन मैन के पास आगे वाला चैन मैन के पास 10 सुजा 10 सुजा खोलिए उसको 10 सुजा रहता है। जो लोहा या बांस का बना होता है, लोहा या बांस का बना होता है, लोहा या बांस का बना होता है। इसका लंबाई करीब 1 हाथ का होता है, जिसका एक भाग नुकीला होता है। आगे आ जाओ ना बाबू, आगे है जगह जी, आगे आ जाओ। जिसका एक भाग नुकीला होता है। जिसका एक भाग नुकीला होता है। जो सर्वे के समय में जरीब गिनती करने के काम में लाया जाता है। आगे वाला चैनमैन चैन को खींचते हुए सुजा सरजमीन में गाड़ते जाता है। और पीछे वाला चैनमैन उसे उखाड़ते जाता है। ठीक है। अगला विषय है, जो भी यंत्र लिखवाया गया है उसका लंबाई, चौड़ाई और बनावट हर हमेशा याद होना चाहिए। कम से कम 2 चीज हर हमेशा याद रखना है। लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। क्योंकि आप भविष्य में कहीं भी आप परीक्षा देने जाते हैं, सपोज दैट आप रेलवे में गए और आपने इस सर्टिफिकेट को लगा दिए हैं, तो आपसे
वहां पर यह पूछा जा सकता है, ये बताइए कि घंटी दुनिया का लंबाई क्या होता है या चौड़ाई क्या होता है। 4 भरने वाला रहेगा जिसमें 1 आपको भरना है। ठीक है, अब अगले विषय पर आइए। कल सूत्र दे दिए थे, सूत्र दिया गया था ना, मैथ्स आज शुरू कर देना है। मान लिया कि आपका जमीन 2 बीघा 8 कट्ठा 5 धूर है। इसको डिसमिल में बनाना है कि कितना डिसमिल है। जमीन कितना है? 2 बीघा 8 कट्ठा 5 धूर है। इसको डिसमिल बताना है कि कितना डिसमिल होगा। कैसे निकालेंगे? निकाल डिसमिल बताना है। सूत्र नोट कर लीजिए। डिसमिल बराबर धूर गुना लग्गी स्क्वायर भागा 968/5। डिसमिल बराबर धूर गुना लग्गी स्क्वायर भागा 968/5। लग्गी का वर्ग करेंगे और जो गुणनफल आएगा 968/5 से भाग दे देंगे। अब आपको डिसमिल दे दिया गया कि 250 डिसमिल जमीन है। इसे आप धूर कट्ठा बीघा में बताएं। अभी अभी समस्या था ना, समस्या था ना जी। भरने के लिए कॉलम दिया हुआ था कि धूर कट्ठा बीघा में भरे। ठीक है, इसके लिए सूत्र है धूर बराबर डिसमिल गुना 968/5 भागा लग्गी स्क्वायर। डिसमिल गुना 968/5 भागा लग्गी स्क्वायर। आपको यह जानकारी रखना होगा कि क्षेत्रीय इलाका में जहां हम हैं वहां कौन सा लग्गी प्रयोग में लाया जा रहा है। क्योंकि सबसे छोटा लग्गी बताए हैं आगे भी कि सबसे छोटा लग्गी 4 हाथ का है और सबसे बड़ा लग्गी 13 हाथ का है। लेकिन आपके बिहार में सबसे छोटा 4 है और सबसे बड़ा 9 है। 968/5 सूत्र का अंश है वो। ठीक है, यह सूत्र का ही अंश है। जैसे πr² तो सिद्ध किया गया है ना, ठीक उसी प्रकार से ये सिद्ध किया हुआ है। लग्गी कौन सा बताए हैं? 4 से लेके 9 तक, 13 तक। इसका मानक लिया गया है 5.5 हाथ की लग्गी को। मानक कौन लिया गया है? 5.5 हाथ की लग्गी को मानक लिया गया है। अब आप इस आधार पर ये निकाल सकते हैं कि ये कहाँ से आया। डिसमिल को ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या? डिसमिल इक्वल टू 1 into 1000 निकलता है।
लिखिए प्रश्न। 400 धूर जमीन को 400 धूर जमीन को 5.5 हाथ की लग्गी से 400 धूर जमीन को 5.5 हाथ की लग्गी से डिसमिल में बदले। 5.5 हाथ की लग्गी से डिसमिल में बदले। ऊपर वाला सूत्र पर निकालिए। 25 आएगा। लिख लिए हैं। ये टोकन होगा 62.5 होगा। ठीक है, देखिए करना कुछ नहीं है, धूर के जगह लिख देना है 400 गुना लग्गी है 5.5। आप इस तरह भी लिख सकते हैं या आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, जिससे आप लिखना चाहें। भाग लगा देना है 968/5 से। सूत्र में यही बताना है। सूत्र कभी पूछा जाता है तो इसी चीज को बताएंगे, लेकिन जब आप इंटरचेंज करते हैं तो आप 193.6 भी कर सकते हैं 5 से भाग लगा करके। ठीक है, ये छोड़ दीजिए ज्यों का त्यों। इसका क्या करेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, भाग लगा दिए 968/5 से। फिर इसको छोड़ दीजिए ज्यों का त्यों। इसका वर्ग करेंगे, कितना होगा 121/4। ध्यान रखिएगा, यहीं पर गलती होता है। ऊपर वाले का तो हम लोग वर्ग कर देते हैं, लेकिन नीचे वाला के ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। जी नहीं, ऊपर नीचे दोनों का वर्ग होगा। अब ये भाग है, भाग को गुणा में चेंज कर दीजिए, तब क्या होगा, बगल वाला अंक पलट जाएगा। 5 चला गया ऊपर, नीचे आ गया 968। ठीक है, अगर आप भाग देना चाहें तो दे सकते हैं। ये 8 बार में आपका खत्म हो गया। 4 से इसको देते हैं, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको 4 से देते हैं 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 4 से भाग दिया गया, इसमें 100 को 4 से भाग दिए 25 हो गया। ऊपर में क्या बचा हुआ है 25 और 5, दोनों का गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 125। नीचे बचा हुआ है 2। 125 का आधा कितना होता है 62.5 डिसमिल। अगला प्रश्न लिखिए। क्वेश्चन सेम दे रहे हैं, केवल हम लग्गी को बदल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लग्गी सिर्फ हम चेंज कर रहे हैं। देखिए 400 धूर जमीन को 400 धूर जमीन को 6 हाथ की लग्गी से 6 हाथ की लग्गी से डिसमिल में बदले। पीछे
कर लिए? नहीं हुआ किन्हीं का? ये तो आसान था। 6 का वर्ग करना था। 400 गुना 36 भाग, आप इसको चेंज कर सकते हैं, 193.6। 400 को 36 से गुना कर देंगे, 36 चौक 44 से 144 पर डबल जीरो हो गया, 193.6। जब भाग लगाएंगे दोनों को तो ये आ जाएगा आपका 74.38 डिसमिल। यह 74.38 डिसमिल जो आया, ठीक है, यह किसका मान है? 74.38 डिसमिल जो आया, यह किसका मान है? डिसमिल तो है ये, मान किसका है ये? 400 धूर में कितना बीघा होता है? 400 धूर में कितना बीघा होता है? 20 बीघा हो जाएगा। 1 बीघा का ये मान है 74.38 जो आया, आपके क्षेत्रीय इलाका में 1 बीघा का मान है। आप इसे 20 से डिवाइड कर दीजिए, जो भाग देकर के आएगा वह क्या हो जाएगा? 1 कट्ठा का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा? 1 कट्ठा का मान हो जाएगा। 5 से इसमें भाग दीजिए। यह दोनों आपको याद रखना है, यह दोनों याद रखना है। कभी भी पूछ सकते हैं आपसे। ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन वो तो चेंज होगा। अगला प्रश्न लिखिए। केवल हम पुनः लग्गी चेंज कर रहे हैं। रगड़िए, रगड़ने दीजिए थोड़ा सा। हम यही में रगड़ाया था। 400 धूर जमीन को, 400 धूर जमीन को 6.5 हाथ की लग्गी से 6.5 हाथ की लग्गी से डिसमिल में बदले। चेक करेंगे कापी, ये मत समझिए कि सर यही खा रहे हैं, पहुंच जाएंगे बोझाई। देख लीजिए, इसके भर कर दे रहे हैं। देखिए इधर धूर 400 है, 400 हो गया। लग्गी है 6.5, 6.5 है ना, ठीक है। 6.5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 6.5 डबल गुना करना है। ध्यान दीजिए, 5 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो गया। 1 अंक बढ़ा दीजिए, 7 हो गया। 6 से गुना कर देंगे, कितना हो गया? 42.25। भाग लगा दीजिए, 193.6 से। अब इन दोनों को अपना गुणा कर दीजिए और इसे भाग लगा दीजिए। यह आपका आ जाएगा 87.29 डिसमिल।
दो नोटिस मिल गया। बताइए कहाँ से हुई? 42.25 शेष 9.5 सेकेंड। सर अभी चेंज किए हैं लग्गी को। अगर आप चाहें तो आप इसे भी चेंज कर सकते हैं, धूर को भी। ठीक है, ये तो हम 1 बीघा पर मान निकलवा रहे थे। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। लग्गी भी आप जो चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन 4 और 13 के बीच में ही लेना है। न 4 से कम लेना है, न 13 से ज्यादा लेना है। अगर आप कुछ भी लिख देते हैं तो यह भी लग्गी हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में हो गया। जो मन में आएगा वो लिख करके कैलकुलेशन आप करेंगे। कम से कम आप लोग स्वयं घर से क्वेश्चन भी स्वयं लिखना है। लग्गी लेना जरूरी है। जी हाँ, जरूरी है। बिना लग्गी का माप नहीं होगा। 4 से 13 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी ले सकते हैं आप। और कम से कम स्वयं प्रश्न भी लिखेंगे और 5-5 प्रश्न करके आएंगे। अगर 5 प्रश्न करके नहीं आते हैं तो कल के क्लास में बैठने नहीं देंगे, बाहर कर देंगे। इसलिए निश्चित तौर पर आप गलत ही करके लाइए। मुझे कोई जरूरी नहीं है कि आप सही करके आइए, लेकिन करके आना है। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे भी कोई है जिनसे नहीं हो पाएगा? कोई है जी? चलिए ठीक है, जाइए, आज के लिए छुट्टी।